तो भैया जैसा कि आपको पता होगा, हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कनॉट प्लेस आए थे, लेकिन यहाँ के हाई स्टैंडर्ड कैफ़े और रेस्टोरेंट देखकर हमने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ रुककर इसे पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे। इसीलिए आज हम जाने वाले हैं परिक्रमा में, जो कि एक रेस्टोरेंट है। हमें जिसने भी यहाँ आने के लिए रिकमेंड किया था, उसने हमें इतना ही बताया था। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, सबसे पहले एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दी। इसके टॉप फ्लोर पर ये रेस्टोरेंट बना हुआ था। रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचकर मैंने सबसे पहले अपने लिए एक कंफर्टेबल सीट ढूंढी और ऑर्डर करने के लिए मेन्यू देखने लगा कि तभी अचानक से मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों। फिर मुझे लगा कि मैं तो बैठा हूँ, बैठे बैठे चक्कर कैसे आ सकते हैं। फिर मुझे लगा शायद से मुझे भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। सच कहूँ तो मैं यहाँ से जाने वाला ही था, लेकिन मैंने अपनी पास वाली टेबल पर देखा कि एक लड़की सब कुछ नोटिस कर रही है। उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ठीक हैं? ये रेस्टोरेंट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है, जो कि गोल गोल घूमता है। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैंने उस लड़की को इनवाइट किया अपनी टेबल पर डिनर करने के लिए। हम लोगों ने मंचूरियन, पास्ता, नूडल्स और बर्गर ऑर्डर किए। जब तक हमारा फूड तैयार हो रहा था, हमने एक दूसरे के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी। जैसा कि उसने मुझे बताया कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और साथ ही साथ एक इंस्टा पेज रन करती है, जिस पर 10K से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो इस पेज पर सिर्फ फूड से रिलेटेड कंटेंट ही पोस्ट करती है। हम लोग बात कर ही रहे थे कि हमारा फूड हमारी टेबल तक पहुंचा दिया गया। सब कुछ देखने में बहुत बढ़िया लग रहा था और खुशबू भी एक नंबर आ रही थी। हम वेट नहीं कर सकते थे इसे खाने के लिए और हमने कुछ ही देर में सब कुछ फिनिश कर दिया। स्टाफ का एक मेंबर जो कि हमें सर्व कर रहा था, बोला कि आप लोग हमारे यहाँ से आसपास का एरिया देख सकते हैं। रात में यहाँ से आसपास का एरिया बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। उसकी बात सुनकर हम विंडो से आसपास का एरिया देखने लगे, लेकिन दिक्कत ये थी कि ग्लास पर लगी हुई धूल हमारा व्यू बिगाड़ रही थी और हमें कुछ भी साफ नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था। ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे पर किसी ने ब्लर इफ़ेक्ट डाल दिया हो। खैर, हमने यही सोचा कि बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है और यहाँ से बार बार क्लास को साफ़ रखना पॉसिबल भी नहीं है, और जो कोई भी वहाँ इतने ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ेगा और उसे साफ़ करेगा, उसकी जान को भी खतरा है। इसलिए हमने वो बात वहीं पर ख़त्म कर दी और रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर मैंने सबसे पहले उस लड़की को उसके घर छोड़ा और फिर अपने घर के लिए निकल गया, क्योंकि आज मैं सही टाइम पर घर आया था, इसलिए घर वालों की डांट से भी बच गया।